एसओपीज़ को जो लोग अब डर गए हैं और फ़ॉलो भी कर रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि केसेज़ जो हैं वो दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है, अमवात में भी जो है वो इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है और हम देख रहे हैं कि कुछ सियासी पार्टियाँ जो हैं एक दूसरी पार्टी पे तनकीद शुरू कर देती हैं। ना कि सबको यहाँ पर मुत्तहिद होके काम करने की ज़रूरत है, बल्कि लोग जो है एक दूसरी पार्टी पे तनकीद करते हैं कि यार इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। ये वक़्त एक-दूसरे पे तनकीद करने का नहीं है, तो हमने देखा है कि ये वक़्त मुत्तहिद होके काम करने का है, ना कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पे तनकीद करे। हमने यही देखा है कि पार्टियाँ जो हैं एक-दूसरे पे तनकीद करती हुई दिखाई देती हैं कि ये पार्टी ये काम नहीं कर रही, ये पार्टी ये काम नहीं कर रही। आखिर वजह क्या है? तो यही तमाम तर सूरत-ए-हाल जो है इनकी वजह जानने के लिए और इस टॉपिक पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं मौज़म कुरैशी, इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तो जान लेते हैं इन्हीं की ज़बानी कि इनका मौक़िफ़ क्या है। बहुत शुक्रिया मौज़िम, आपने हमें ऑन स्काइप जॉइन किया हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। क्या लगता है आपको सिचुएशन कितनी अंडर कंट्रोल है? बहुत शुक्रिया कौकब, आज आपने मदऊ किया। देखें, कोरोना वायरस की सिचुएशन इस वक़्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं अगर ये कहूँ कि बहुत बदतरीन फ़ेज़ के अंदर दाखिल हो गई है, तो वो गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि आपके सामने डेथ का रेशो मौजूद है, जिस तरह से इन्फेक्शन ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रहा है, आप रोज़ के नंबर्स चेक करें अगर, तो डे बाय डे उसमें इज़ाफ़ा ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ पॉलिसीज़ हमारी फ़ेडरल गवर्नमेंट की उन्होंने रिस्पॉन्ड करने में लेट किया, जिसकी वजह से जो है वो ये सारी चीज़ें इस मुल्क को और इस अवाम को जिसका सामना करना पड़ रहा है। जी, ठीक है। अच्छा हम ये भी देखते हैं मौज़म कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर हमें तनकीद करती हुई दिखाई देती है क्योंकि सिचुएशन अभी एक दूसरी पार्टी पे तनकीद करने की नहीं है, जिससे जो काम पड़ता है कि वो करे, तो वो उसको करना चाहिए ना कि अपना काम किसी और पे डाल दे या जिसने जो काम करना है उसके हिस्से में आता है, तो बोले कि बस इसी ने करना है। तो ऐसा क्यों ये हम आप देख रहे हैं? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आपस में इतनी ज़्यादा हम देख रहे हैं हाइपर हुई हुई हैं और कोरोना को भी इन्होंने सियासत की नज़र कर दिया है? देखिए, मैं थोड़ी-सी थो 1 आध महीने पीछे की आप अगर टीवी टीवी की अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखें, तो उसके अंदर आप देखेंगी कि सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जी। ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम ओन करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, वो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है और हम मिल के काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो है वो उसका साथ दें और लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपने शायद देखा हो कि मुराद सईद और उनके जो बाकी एमएनएज़ थे, उन्होंने एक नई महाज़राई जो है वो शुरू कर दी। और अगर हम बात करते हैं कि जिस वक़्त हम ये कह रहे थे कि लॉकडाउन की बहुत ज़रूरत है और कोरोना वायरस इज़ नॉट जोक, तो उस वक़्त ये कहते रहे कि कोरोना वायरस इज़ जस्ट अ फ्लू और वो कहते रहे कि डरना नहीं है, लड़ना है और हम फिर भी उनसे कहते रहे अगर आप सिर्फ़ सिग्निफिकेंस देखें सिंध के सूबे की और बाकी सूबों से अगर हम आप कंपेयर करें तो सिंध ने जितने प्रोएक्टिव होके डिसीजंस लिए और जितने डेयरिंग डिसीजंस फ्रॉम चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब लिए गए, अगर हम उनके ऊपर ही अमल दरामद करते रहते और उसके अंदर वफाक इंटरवीन नहीं करता, तो आज सिचुएशन बहुत बेहतर होती। और जहाँ पे आप ये बात जो आप कह रही हैं, उससे मैं जी। बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ कि दिस इज़ द टाइम टू शो सॉलिडेरिटी। ये वक़्त है जिस वक़्त हम सब इकट्ठे होकर और इस वबा का मुकाबला करें। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली आप देखें कि आज तकरीबन 3-4 महीने होने को आ रहे हैं और अभी तक कोई भी ऐसा इजलास कोई वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नहीं बुलाया जिसके अंदर वो तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेते, ऑपोज़िशन को ऑन बोर्ड लेते, तमाम ही स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते और मिल के साथ काम करने का जो है वो के ऊपर बात करते। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली अभी तक ऐसा नहीं हुआ। एक उन्होंने मीटिंग की जिसके अंदर से भी वो उठ के चले गए अपनी बात करने के बाद और ऑपोज़िशन लीडर्स जब कहने लगे, अपनी बात करने लगे तो उन्होंने सुना नहीं और वो उठ के चले गए। तो ये कुछ एक हम ये कहें कि एक अलमिया है और इस अलमिये को जो है वो हम बस अब क्या कहें सिवाय अफ़सोस के और कुछ कर भी नहीं सकते। सही बात है। हमने देखा था जी, शुरू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो हैं, वो काफ़ी मतलब जी, तेज़ इक़दामात
कर रहे थे। अब हमने देखा कि वो भी काफ़ी थोड़े से नाराज़ हमें दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है उसने कभी स्मार्ट लॉकडाउन किया, कभी नॉर्मल बिल्कुल हटा दिया लॉकडाउन को, फिर कर दिया जैसे कभी फिर हम देख रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है। तो आप क्या कहते हैं मतलब क्यों मतलब इस तरह से हो रहा है? हुकूमत को भी मालूम है, सारी सिचुएशन हुकूमत के भी सामने ही है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में रहनुमाई पहुँचानी चाहिए कि एसओपीज़ एहतियाती तदाबीर जो है वो किस तरह से हम फ़ॉलो कर सकते हैं। इस हवाले से आप बताएँ कि हमें कैंप्स कैंप्स इस टाइप के या कुछ इस तरह की हमें मतलब इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई पहुँचे। देखिए, मुराद अली शाह साहब के हवाले से अगर मैं आपसे कहूँ तो ही इज़ द ओनली, अगर मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ओनली, ओनली लिटरेट एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर इन पाकिस्तान है। आप अगर एजुकेशन के हवाले से बात करती हैं तो वो उनसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं, उनका जिस तरह पूरी दुनिया के साथ अटैचमेंट है, बाकी लोगों से वो इंटरैक्ट करते हैं, तो वो असल में वो शुरू से ही कह रहे थे कि उनका ये एक आप कह लें कि उनका एक स्लोगन भी रहा कि हमें इस वक्त लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। आपने खुद देखा कि उनके अपने घर के अंदर उनके बहनोई का इंतकाल हुआ, मेहंदी शाह साहब का, जो कि कोरोना वायरस से लड़ते हुए जंग हार गए। इसी जी। तरह हमने अपने मिनिस्टर्स को खोया। मुर्तज़ा बलोच साहब आपके सामने हैं कि वो हमारे हुँ, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी थे, पहले वजीर भी रहे, इस दफा भी वजीर थे, कच्ची आबादी, और वो कोरोना से लड़ते हुए जंग हार गए। तो हमने अपने अजीजों को, उनके जनाजे हमने अपने कंधों पे उठाए, तो जाहिर सी बात है हम तो ज्यादा इस चीज को समझ सकते थे, और हम समझ रहे थे कि ये एक आम वायरस नहीं, ये कोई आम सा फ्लू नहीं, ये एक सीरियस नौयत का एक ऐसा मसला है जो कि जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है। लेकिन उस वक्त बस अनफॉर्चुनेटली अफसोस ही कर सकते हैं कि उस तरह से हमें सपोर्ट नहीं मिली वफाक की तरफ से जिस तरह मिलनी चाहिए थी। और आज इस मुल्क का कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी यूसी बाकी नहीं रही जहाँ पे कोरोना वायरस का कोई इन्फेक्टेड पर्सन ना हो। हॉस्पिटल्स की सिचुएशन आपके सामने है। कल मैं आपको बताऊं कि मेरे अपने, जो आपसे भी मेरी बात हो रही थी, मैंने आपको बताया कि मेरे अपनी कज़न का जो है वो कोरोना वायरस उनका पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव की वजह से वो घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग में थे और क्वारंटीन कर रहे थे। लेकिन कल अचानक तबीयत खराब हुई और सांस का उन्हें इशू हो रहा था, तो वी वर सर्चिंग फॉर द वेंटिलेटर बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट फाइंड वन। ये प्रॉब्लम था। तो जब हॉस्पिटल्स के अंदर वो नहीं मिलेगा, क्या नाम है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, और इसी चीज का खदशा हम पहले दिन से कर रहे थे, हमें खदशा था कि ये सिचुएशन ना आ जाए कि जिस वक्त हमें वेंटिलेटर्स चाहिए हो, हॉस्पिटल में बेड्स, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स चाहिए हो, और वो अवेलेबल ना हो। आपको पता है कराची की अगर मैं बात करूं, तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है। हॉस्पिटल्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे पूरी दुनिया से, और दुनिया क्या पूरे पाकिस्तान से लोग आके यहाँ पे बसते हैं। हर जी। सूबे, हर खित्ते, हर जबान बोलने वाला यहाँ आपको मिलेगा। इतनी बड़ी डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, और इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतना बड़ा शहर, उसके अंदर इन चीज़ों को कंट्रोल करना वो एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जो है वो कर रहे हैं कोशिशें। हमने फील्ड सेंटर्स भी बनाए, हमने जो है वो, आपने शायद देखा हो, एक्सपो सेंटर के अंदर भी हमने इमरजेंसी सेल सेंटर बनाया, फिर हमने पीएफ म्यूजियम के अंदर बनाया, सिर्फ इस वजह से ताकि हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। और रही बात जहाँ आगाही की आप बात कर रही हैं, वो हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है सिंध डिजास्टर में, एसडीएमए, उन्होंने काफी जगह बैनर्स लगाए। आप देखें पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, किरियाना स्टोर्स के ऊपर, सुपर मार्केट्स के ऊपर, जी, जी। कि जो है वो लोग एहतियात करें। हमने एसओपीज के ऊपर, जिन जगह पे एसओपीज फॉलो नहीं हो रही थी, जैसे आपके सामने पिछले दिनों में एक स्टोर, एक बहुत मशहूर स्टोर है कराची का, आपको पता है, उसको सील किया हमने। कि वहां पे जब कमिश्नर साहब गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे लाइन के अंदर गैप्स नहीं थे, और एसओपीज जो सिंध गवर्नमेंट ने दी थी उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। वी सील्ड दैट पर्टिकुलर सुपरमार्केट। तो कहने का मकसद है, हम अपनी तरफ से तो सारी चीजें जो जो हो सकती हैं, और जो जो इकदाम उठाए जा सकते हैं, जो जो कोशिश हमसे हो सकती है, हमारे वसाइल जो हमें मौजूद हैं सिंध के, उसको हम बरूए कार लाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से जितना हो सके हम अपनी आवाम को बचाएं। और यही एक, मैं आपके थ्रू भी यही मैसेज दूंगा कि इस वक्त अब तो हम ऐसी सिचुएशन में दाखिल हो गए हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ एहतियात, एहतियात के अलावा मतलब कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहा। इस वक्त हम ज्यादा से ज्यादा जो फालतू बाहर निकलना वो लोग बंद कर दें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें,
बच्चों को, बड़ों को, जो बुजुर्ग हजरात हैं 55-60 साल से ऊपर के हैं, उनको जो है वो बहुत एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, उनका एहतियात करें, ताकि हम जितना हम एहतियात कर सकेंगे, उतना ही हम जो है वो कोरोना वायरस से बच सकेंगे। सही, बहुत ही अच्छी बात आपने कही यहाँ पे मौसम का एहतियात बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा हमने ये भी देखा है कि हमारे पास आलात नहीं है और अभी तक इस हवाले से जो कोरोना की मेडिसिन है वो हम बातें ही सुन रहे हैं, अभी तक मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है। आपका भी ताल्लुक पार्टी से है, पीपल्स पार्टी से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आप लोग इस हवाले से क्या इक़दामात कर रहे हैं? देखें, कोरोना वायरस की अगर आप एक्चुअल मेडिसिन की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी मेडिसिन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई जो कि हकीकी तौर पर कोरोना वायरस का इलाज कर सके। हाँ, कयास आराइयाँ हैं, हाँ, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो उसमें सपोर्ट कर सकती हैं, जिसके अंदर एक्यूडर्मा है और बहुत सारे आपको पता है हमारे देसी लोग कहते हैं कि सना मक्खी खाएँ जी। एंड वे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें हेल्प करती हैं। बट अगर हम ये कहें कि कोई ऐसी मेडिसिन जो कि हकीकी तौर पे इसका इलाज कर सके, जिसे कहा कि वो ऐसा नहीं है। हाँ, जो अभी प्लाज़्मा का जो एक पॉज़िटिविटी हमने देखी कि प्लाज़्मा लोग डोनेट कर रहे हैं और बीच में हमें इश्यूज़ हुए, हमें पता चला कि लोग बेच भी रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया चीफ मिनिस्टर सिंध ने और लेकिन प्लाज़्मा से ये है, प्लाज़्मा थेरेपी के थ्रू ये है कि बहुत सारे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% उसके अंदर क्योर हो जाता है, बट ये है कि उसका जो क्योर का रेशियो है वो 40 टू 60% लोग उससे क्योर हो रहे हैं। प्लाज़्मा से। तो वो भी हमने थेरेपी शुरू की हुई है, आपने शायद देखा हो जेपीएमसी के अंदर और बाकी हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, कोरोना वायरस के लिए जो जंग कर रही हैं, उन फैसिलिटीज़ के अंदर हमने ये वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल की है, जिसके अंदर लोग अपना प्लाज़्मा डोनेट कर सकते हैं और लोगों को प्लाज़्मा लगाने से लोग अफ़ाका भी हो रहा है। हाँ, जहाँ पे जिनको कोई एक्स्ट्रा कोई इस तरह की बीमारी लाइक शुगर, हार्ट और कोई डायलिसिस पे होता है, उसे अगर कोरोना वायरस हो जाता है, तो फिर ये प्लाज़्मा काम नहीं करता जो कि हमने डॉक्टर से सुना है। तो लेकिन जो अमूमी तौर पर अगर आम जो लोग हैं जिनको ये कोरोना वायरस किसी स्टेज पे वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो उसके अंदर प्लाज़्मा जो है वो एक सपोर्ट रहता है और प्लाज़्मा जो है वो एक क्योर भी है। सही, ठीक। अच्छा जी, जी। मौसम हमने देखा है कि जैसे अब सूरत-ए-हाल आपने भी कहा बहुत ही गंभीर होती जा रही है, केसेज़ में जी, बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा दिन-ब-दिन होता चला जा रहा है। तमाम जी। ममालिक की बात की जाए तो सब जगह कहीं सिचुएशन नॉर्मल पे आ गई है, तो फिर कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। तो हम ये भी बातें सुन रहे हैं, ज़राए से ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि अब आने वाला वक़्त जो है, उसमें मज़ीद कोरोना की जो है दूसरी लहर का इंकशाफ़ किया जा रहा है। तो क्या इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है और हम भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा होगा, हम भी देख रहे हैं कि ये एक इश्यू है, लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक इश्यू जो है, वो ये इश्यू है कि शायद आपने जो कि मीडिया पे देखा हो कि हमारी जो वफ़ाकी वज़ीर साहिबा हैं ज़रताज गुल, वो ये कहती हैं कि कोविड-19 जो है वो 19 पॉइंट्स हैं बेसिकली, इसलिए इसका नाम कोविड-19 है। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो रवैये हैं, वो इस मुल्क और अवाम को बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। हमें उसका डर है ज़्यादा और जैसे कि आपने पहले देखा कि बॉर्डर्स के ऊपर जो इश्यू हुआ, उधर पे सही तरीके से मैनेज नहीं हो सका, एयरपोर्ट्स पे सही तरीके से मैनेज नहीं हो सका। तो अब डर ये है कि अगर अब भी वफ़ाकी हुकूमत ने सही तरह से सीरियसली इस मैटर को नहीं टैकल किया, तो मुझे खदशा है कि हम जो है वो आने वाले दिनों के अंदर हार्डली मतलब कोई मुझे कल मैं एक जगह बैठा था तो उधर डॉक्टर्स कुछ प्रेडिक्ट कर रहे थे कि लाखों के अंदर अमवात जा सकती हैं। तो बस अल्लाह रहम करे दुआ है और इस वक़्त हम सबको यही तलक़ीन कर रहे हैं कि अगर ये सेकंड फ़ेज़ के अंदर और ज़्यादा ख़तरनाक फ़ेज़ के अंदर अगर कोरोना वायरस हमें पाकिस्तान को हिट करता है और सेकंड फ़ेज़ में दाखिल हो जाता है, तो उसके अंदर बस हम यही इस वक़्त कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग एहतियात करें बाहर निकलने से, आने-जाने से। और आपने शायद देखा हो कि जब हम ईद के ऊपर रिक्वेस्ट भी कर रहे थे एंड वी क्लोज्ड ऑल द शॉपिंग सेंटर्स और इस तरह की जगहें हमने बंद की। उस वक़्त भी हमें ऊपर आपको पता है ऑनरेबल कोर्ट इन्वॉल्व हुआ, इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि सारे खोल दें। और उसके बाद आपने देखा कि नताइज हमारे सामने कितने मनफ़ी आए कि जो है वो इतनी मौसम आपको क्या ड्रास्टिकली लगता है मतलब हमें
इस हवाले से सख्त लॉकडाउन करने की ज़रूरत है, या जिस तरह सिलसिला चल रहा है स्मार्ट लॉकडाउन का, या जिन एरियाज़ में केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, उनको सील किया जा रहा है? आपके ख़्याल में आपको क्या लगता है कि ओवरऑल तमाम जैसे लॉकडाउन पहले किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, वैसे ही होना चाहिए, सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए? देखिए, अब तो कौकब हम इस सिचुएशन से निकल चुके हैं कि अब हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर सकें। लेकिन जिस जगह पे हम पर्टिकुलर लॉकडाउन्स कर रहे हैं, लाइक जैसे सिंध ने, कराची के अंदर बहुत सारे यूसीज़ के अंदर हमने लॉकडाउन किया, कमिश्नर कराची, सीएम साहब ने इन्वॉल्व होके, तो वो भी अब इस वक़्त इफ़ेक्टिव है। और अब यही है कि वो इलाके, जो वो एरियाज़ जिधर पे बहुत ज़्यादा केसेज़ जहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं, उधर पे हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें ताकि वहाँ से लोग नक़्ल-ओ-हरकत ना करें। वो वहाँ से निकल के दूसरे कामों पे जाते हैं, दूसरे इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो इस वक़्त जिस सिचुएशन में हम दाखिल हो गए हैं, इस वक़्त यही स्ट्रैटेजी इफ़ेक्टिव हो सकती है कि स्मार्ट लॉकडाउन तो हो, लेकिन जहाँ पे भी लॉकडाउन हो वहाँ स्ट्रिक्टली उसकी एसओपीज़ की भी फ़ॉलो करें लोग, और वहाँ पे सख्ती भी मौजूद हो, क्योंकि लोग अभी भी मैंने देखा कि लोगों का जो रवैया है, जो रुझान है, वो लोगों को, क्योंकि शुरू में मिसगाइड कर दिया गया हमारी वफ़ाकी हुकूमत की तरफ से, तो वो उनका परसेप्शन उस तरह का बना हुआ है। तो ये कि जो है वो कुछ नहीं है, बुखार होना है, ठीक हो जाना है। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको एक इस तरफ आपकी आगाही भी करूँ और आपकी निशान आपकी जी। आपकी तवज्जो भी इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे डेथ्स आप देख रहे हैं हमारे इर्द-गिर्द, फैमिलीज़ में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में हो रही हैं। और वहाँ पे ये सुनाई देता है कि भई वो उन्हें सिर्फ़ कोई हार्ट का इश्यू था, कोई कहता है सिर्फ़ साँस का मसला था, और मतलब कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा कि कोरोना वायरस का उनका इश्यू था। तो ये भी एक एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वो काउंटिंग भी नहीं हो पा रही उस तरीके से, जिस तरीके से मतलब जो डेथ्स हो रही हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो कोरोना वायरस भी है। सही। हमने ये भी जी। देखा है कि लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि जैसे कोई नॉर्मल पेशेंट है, उसको भी जी। बोलते हैं वो डेली का जो पेशेंट होता है, जैसे कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, या जो भी व्हाटएवर अपना ट्रीटमेंट करवाने आता है, तो उन सबको भी कहा जा रहा है अब कि आप भी अपना कोरोना टेस्ट करवाएँ। और हमने देखा था कि बहुत मतलब लोगों से ही सुना है, या तो रूमर्स हैं, या पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, ये तो नहीं पता। लोग ये भी कहते हैं कि एक तो टेस्ट इतना एक्सपेंसिव है जो कि हमारी रेंज से बहुत बाहर है, और उसके अलावा अब कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो वो कह रहे हैं कि हम टेस्ट भी अभी नहीं कर रहे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो कर लिए हैं। न देखिए, कॉकब एक्चुअली हुआ यूँ कि जब कराची के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी वफ़ाकी हुकूमत के एक नुमाइंदे, यानी पीटीआई के एक नुमाइंदे, जो कि उनके कराची के सदर भी हैं ग़ालिबन, खुर्रम शेर ज़बान, और एमपीए भी हैं। उन्होंने आके बोला कि हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो कोई कोरोना वायरस का पेशेंट ही नहीं है, हॉस्पिटल्स खाली पड़े हुए हैं, और अगर किसी ने सिंध हुकूमत का साथ दिया, आप सब जो है वो सिंध हुकूमत के खिलाफ रोडों पर निकले। तो इस वजह से भी इसका मैं जिम्मेदार उनको ठहराता हूँ, क्योंकि इस तरह की बातें ऐसी सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए थी, और एक कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए था, ना कि सियासत की जाती। और रही बात जो आप हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, देखें जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, वो तो ₹1 भी चार्ज नहीं कर रहे। आप जेपीएमसी चले जाएँ, ओजा कैंपस चले जाएँ, इंडस हॉस्पिटल चले जाएँ, कहीं पे भी सिविल हॉस्पिटल चले जाएँ, जहाँ-जहाँ पे अ, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अपोज़िट 800 लोगों की फैसिलिटी है। मतलब जहाँ-जहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने फैसिलिटी कायम की है, वो बिल्कुल फ्री है। और जो हमारी ड्राइव थ्रू फैसिलिटीज़ है, लाइक जो साउथ के अंदर आपको पता हो, वो जो क्लिफ्टन के ऊपर है, वो भी फ्री है। और अगर कोई इमरजेंसी केस लोग हेल्पलाइन पे कॉल्स करते हैं, हमारे जो नंबर्स दिए हुए हैं, हर ज़िले के अंदर डीसी ऑफिस ने एक इमरजेंसी सेल बनाया हुआ है, और कमांड एंड कंट्रोल कमिश्नर साहब की तरफ से है। तो उधर पे भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कॉल आती है, तो वहाँ पे घर पे टीम चली जाती है और घर पे जाके टेस्ट कर लेती है। हाँ, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बिल्कुल पैसे ले रहे हैं, और अब आई डोंट नो कि वो क्यों ले रहे हैं, या उनकी क्या वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ कि मुझे कराना था, मैंने 2 दफ़ा टेस्ट कराया, और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराया, मुझे कोई पैसे नहीं लिए गए, और मेरे साथ कुछ दोस्तों ने भी करवाया। तो इट इज़ ऑल फ्री, कोई इसमें हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि केसेज़ इतने आ गए हैं,
तो ज़ाहिर-सी बात है पाइल अप हो गया है। मतलब आज अगर पहले एक दिन में 100 टेस्ट होते थे, आज 2000 हो रहे हैं, कल 4000 होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो वजह से थोड़े-सा लेट होता है और थोड़ा-सा तातुल का शिकार भी हो जाती है फैसिलिटी। बट इसमें कोई ये बात गलत है कि जो है वो ये बात गलत है कि जो है वो बिल्कुल पैसे ले रहे हैं या कुछ ऐसा है। अ, गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल भी पैसे नहीं ले रहे और हाँ, ये जो रिज़ल्ट आने में थोड़ा-सा लेट हो रहा है और उसकी वजह ये है कि केसेज़ बहुत आ गए हैं, केसेज़ बहुत हुँ, ज़्यादा आ गए। कौकब मैं आपको जी, बता नहीं सकता कि हर गली, हर मोहल्ले के अंदर केसेज़ हैं। आप मीडिया के इदारे देख लें, बैंक्स देख लें, मल्टीनेशनल्स देख लें, मतलब कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही, कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रही जहाँ पे इन्फेक्टेड केसेज़ ना हों। सही। अच्छा मौसम आप हमें लास्ट में हमारे देखने वाले नाज़रीन और आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कोरोना वायरस के केसेज़ में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है। जी, मैं यही मैसेज दूँगा आपके तवज्जुल से कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें, लोगों से मिलना-जुलना बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई ऐसे मजबूरी हो तो फिर मिल लें, लेकिन अवॉइड करें, गैदरिंग्स को अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल रखें, लोगों से दूर रहकर बात करें, अगर कहीं पे मिलना भी पड़ जाए और कम से कम 2 मिनट तक और जो है वो 20 सेकंड तक जो है वो हाथ को आप साबुन से धोएँ, सैनिटाइज़र यूज़ करें, सैनिटाइज़र अवेलेबल नहीं है तो फिर साबुन से हाथ धोएँ। मास्क लाज़िम पहनें, हम अगर एहतियात नहीं करेंगे हमारी वजह से हमारे बच्चे, हमारे घरवाले इन्फेक्ट हो सकते हैं क्योंकि घरवाले तो घरों पे होते हैं, लेकिन जो बाहर निकलता है शख्स वो बाहर से घर में ले आता है। अभी आपने देखा है कितना दिलखराश वाक़या हुआ डीएचए के अंदर, एक फैमिली के अंदर वो साहब थे, वो गए और उनके छोटे बच्चे भी इन्फेक्टेड हो गए, जो कि 10 साल से छोटे हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, इसको सीरियसली लें। ये एक अलमिया है, दुनिया ने इसी तरह इससे फ़ाइट की है, दुनिया इससे इसी तरह इससे जो है वो हम बच सकते हैं, इससे इसी तरह हम जंग जीत सकते हैं कि हम एहतियात करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कि एहतियात लाज़िम है, क्योंकि हमारे साथ हमारी फैमिली भी जो है वो जुड़ी हुई होती है। अगर एक बंदा जी, फैमिली में या हम कोई वायरस लेके जाएँगे तो उससे हमारी फैमिली भी मुतासिर होगी। बहुत ही अच्छी बात मौज़म आपने हमारे नाज़रीन के लिए कही। बहुत ही अच्छा थैंक यू। मैसेज इसी के साथ ही प्रोग्राम जो है हमारा इख्तिताम को पहुँचा है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।